की तरफ से वेस्ट बंगाल सुसुधा बांधवगृह ब्रह्मवती जी तिवारी रीवा मध्य प्रदेश सुसुधा बांधवगृह सुरेखा दयाराम जी सावरकर की सुनीता सोमाई जी दुबई की तरफ से काशी उत्तर प्रदेश सुधर 2100 रुपए की सवरती आपने सवरत की बहुत बहुत बधाई। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। साथ में कथा के मुख्य जजमान माननीय श्री कमलनाथ जी माननीय श्री नकुलनाथ जी भी हम सभी के बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ चरणों में गुरुवर के प्रणाम करता हूँ स्वीकार कीजिए दास की वंदना स्वीकार कीजिए दास की वंदना। जय जय श्री राधे सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कालू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम मंत्री माननीय श्री सुंदर आदरणीय महाराज जी सभी आदरणीय बुजुर्गों भाई और बहनों कल शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है और पिछले 24 घंटों में महाराज जी आपके हमने जो निवेदन किया था आपसे कि यहाँ जो बरसात नहीं हो रही किसानों के चेहरे में निराशा है हमने निवेदन आपकी शक्ति से कि यहाँ बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए और इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया था कल निवेदन किया था कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लें। ऐसा जिला ऐसा प्यार भरा जिला आपको मध्य प्रदेश में तो छोड़िए पूरे देश में नहीं मिलने वाला। मैंने कहा था कि हम सब भूखे रह जाएंगे। आप आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहाँ आते रहेंगे बार बार आते रहेंगे हमारे छिंदवाड़ा और आसपास की माता और बहनों के लिए खास आप आते रहेंगे। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महाराज जी।
जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हम सभी ने श्रवण करा। पूर्व मुख्यमंत्री जी माननीय कमलनाथ जी के मुखारबिंद से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी भक्तगण। सुंदर आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है सत्तोपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो विशाल कुबेरेश्वर धाम का मंदिर बनने जा रहा है, उस मंदिर का निर्माण हेतु गौशाला एवं वृद्धाश्रम के आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर दूसरा दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः। साईं जी परम दयालु की श्याम सुंदर श्री महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की संत सद्गुरुदेव गौ माता की संतान हंतारो यत्दानो ऋणवास्यनंतनीतचार्याणां प्रणमामि यनवतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराधास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचिरद्देशनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वाणां कलाम् चतुर्विश्व 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 त्रिविस्तवाषभिजायते सो पंचदा हृदय नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय।
शिवाय भोला नमः शिवाय भोला नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव काशी विश्वनाथ अवगढ़दानी तरकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं छिंदवाड़ा नगर के सभी श्रोता भाई बहन, जिन्होंने इस पुनीत पावन भूमि पर बैठकर 5 दिवसीय 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज तो है ही, कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप यजमान परिवार का स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने संपूर्ण छिंदवाड़ा नगर को तो एक छोटे से, जिस छिंदवाड़ा की पुरानी स्थिति अगर हम देखें तो यहाँ इतना विकास नहीं था। और आदरणीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छिंदवाड़ा को लोग एकदम साइड में जानते थे, पर इस छिंदवाड़ा को जो एक शहर की आकृति आपने दी है, उसके लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। ये प्रभु की कृपा और उदारता है, करुणा है। आवाज नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज नहीं है पंडालों में। भक्ति और भक्ति के साथ में विश्वास, बहुत जरूरी है।
अभी जब हम परसों के दिन यहाँ पहुँचे थे छिंदवाड़ा में, तो हेलीकॉप्टर को जाना था जहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा निकलने वाली थी, वहाँ कुछ हनुमान जी की कृपा और कुछ भोलेनाथ जी की करुणा होगी, हेलीकॉप्टर पहुँच गया जहाँ पर दूसरा हेलीपैड बना था। वहाँ आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज। दूसरे पंडाल की व्यवस्था देखिए। तो आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से भी बात हो रही थी, माननीय सांसद महोदय भी वहीं पर थे, नकुलनाथ जी। तो प्रश्न बहुत दिन से था मन में, तो वो प्रश्न आपके सामने किया कि छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा या इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं। आपके मन में, आपके विचार में ये कैसे आया कि इतना बड़ा श्री हनुमंत लाल जी का, श्री हनुमान जी का स्वरूप छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपने विराजमान किया? तो आपका एक शब्द बड़ा सुंदर था। गुरुजी दिल्ली जाते थे तो वहां एक मंदिर का दर्शन करते थे। उस मंदिर की जो प्रतिमा की सुंदरता थी वो हृदय में बैठी, और उधर भगवान से कहकर आए कि आप हमारे छिंदवाड़ा में चलो और वहां पर विराजमान। तो ये एक अलग आनंद था आपके उस उत्तर की, उस प्रश्न का जो उत्तर दिया वो बड़ा विचित्र और आनंदित उत्तर है। बहुत साधुवाद है। और उसी का फल है ये उसी का फल है कि जो कथा दिल से कराई जाती है तो भगवान भोलेनाथ गंगा की जलवृष्टि तो कर ही देते हैं, ये निश्चित। कल से कथा चालू हुई, कल से पानी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। और जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहना चाहेंगे। जैसे हमको लग रहा था कि कथा स्थल कैसे इतने सारे लोग बरसते पानी में पहुंचेंगे, पर गजब के हो रहे छिंदवाड़ा वालों, पूरे पंडाल फूल करके बाहर खड़े हो गए। गजब, पंडालों में जगह नहीं, बाहर लोग खड़े हुए। एकदम पीछे देखोगे तो लोग भरचक खड़े हुए, और दुकानों में भी लोग बैठ रहे हैं, दुकानों के अंदर जा जाकर बैठ रहे हैं। इतना पानी गिरने पर तो हम कह रहे थे, विशाल पटेल जी को भी हम कह रहे थे कि भाई लोग जो जिनके पास 4 व्हीलर हो या जिनके पास ऑटो हो तो वो जाएंगे। 2 व्हीलर वाला तो हम रास्ते में से देखे तो सब 2 व्हीलर वाले लाइन से चले जा रहे थे बाबा का नाम ले लेकर। बोल बम का नारा है, बाबा एक। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। ये शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की कृपा है। देखिए, बहुत सुंदर गद्दा बिछ जाए,
बहुत सुंदर तकिया लगा लो, बहुत सुंदर गादी बिछा लो, बहुत सुंदर कम्बल ओढ़ लो, बहुत सुंदर रजाई ओढ़ लो, एसी भी चालू कर लो। गादी से, तकिए से, कम्बल से, रजाई से, एसी से कमरे में नींद नहीं आती। बहुत अच्छी गादी या तकिए से, बहुत अच्छी रजाई से, बहुत अच्छे रूम से नींद नहीं आती। शिव पुराण कहती है नींद केवल मन के सुकून से आती है। नींद मन के सुकून से आती है। बहुत अच्छी गादी बिछाकर भी अगर आप सो जाओगे और नींद नहीं है तो उस गादी का कोई महत्व नहीं है। बहुत अच्छा तकिया भी लगाकर सो जाओगे और अगर तो नींद नहीं आ सकती। एक मन के अंदर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में एक सुकून होना चाहिए। अपने विचारों में भीतर एक सुकून, और वो सुकून, वो मन की शांति, हम जिस कर्म को करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं, सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है, तो हम जब संसार में हर एक में शंकर का दर्शन करेंगे तो फिर हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति भी होगी और मन का सुकून भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीने कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है, उसके चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी, तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहां पर कोई भानुमती श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी।
जिन्होंने हम जहाँ ठहरे हैं वहाँ पत्र भेजा था, भानुमति श्रीवास्तव। उन्होंने पत्र में लिखा कि गुरुजी, पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें, तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं, तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। अब भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिला, कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी ऐसी सुधारता था, ऐसी सुधारता था। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी। पर आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है। पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार सवार देते थे, एक बार सुधार देते थे, वो शिष्य फिर कोई आसक्ति में, कोई लोभ में, कोई काम में, कोई वासना में, कोई तृष्णा में, कहीं गलत जगह पर वो शिष्य नहीं पहुंचता था। पर आज के जो मैकेनिक हैं, वो शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को सुधारने का प्रयास करते हैं, शिष्य को संवारने का प्रयास करते हैं। पर वह शिष्य थोड़े दिन तक ठीक रहता है, वापिस वैसा की वैसा ही हो जाता है। थोड़े दिन तक ठीक रहेगा, वापिस वैसा की वैसे ही हो जाएगा। किसी असली गुरु की तलाश करें हम। कल कौन सा दिवस था? शिक्षक दिवस। कभी डॉक्टर दिवस आया, इंजीनियर दिवस आया, सीए दिवस आया? अरे बोलो तो जम के नहीं आया। कभी एसपी दिवस आया, टीआई दिवस आया? जम के बोलो जरा। कभी थानेदार दिवस आया?
कभी कलेक्टर दिवस आया नहीं, केवल एक दिवस आया और वो है शिक्षक दिवस। केवल एक दिवस। उसका कारण केवल इतना, इंजीनियर एक कोई सामग्री बनाए, कोई रोड बनाए, कोई पुल बनाए, कोई बिल्डिंग बनाए, थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी, चल जाएगा, वही चल जाएगा। पर शिक्षक, एक गुरु अपने शिष्य को जब तैयार करे तो उसमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चल पाता। इसीलिए शिक्षक दिवस की महत्व। शिक्षक अपने शिष्य को, एक विद्यार्थी को, एक बच्चे को जो तैयार करे तो उसमें कोई कमी ना छोड़े, कोई कमी ना रहे। और शिव को गुरु कहा गया, शंकर भगवान को, मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर को गुरु का पद दिया गया और शिव जी को गुरु का पद दिया गया। इसलिए शंकर भगवान की कथा कहती है, जो शिव महापुराण की कथा में जाता है, जो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जाता है, जो किसी न किसी रूप में देवालय में, शिवालय में पहुंचता है, शंकर उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, शिव अपना चेला बना लेते हैं। और शिष्य बनाया तो कोई गुरु अपने चेले को बिगड़ने नहीं देता है। मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा भाई लोग जो भी बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, एक बात अपने बचपन की स्मरण में हम एक जैसे हैं। जब स्कूल में मस्ती कर रहे होते हैं, स्कूल में घूम रहे होते हैं, स्कूल में अगर कहीं खेल रहे होते हैं, खड़ा हो जाए तो बोलो, एकदम स्तुप्त हो जाते कि नहीं हो जाते? एकदम अपन मस्ती करना बंद कर देते हैं, एकदम हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बंद कर देते हैं। उसी तरह शंकर का जो शिवालय है, शिव जी का जो मंदिर है, शंकर का जो शिवालय है, हम हमारे भीतर कोई काम, कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई तृष्णा, कोई वासना, ये सब उपद्रव मचा रही होती है। जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जब पहुंचते हैं तो हमारा उपद्रव करना बंद हो जाता है। ना आसक्ति, ना वासना, ना तृष्णा, ना लोभ, ये सब समाप्त हो जाते हैं। केवल एक रहता है और वो गुरु रूपी शिव है, शिष्य रूपी अपन की कृपा की ना जो आदत तुम्हारी सोनी रे अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल जगा तुम न पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे भोलेनाथ करुणा न करते, दया न करते, कृपा न करते, उनकी दया न होती तो संसार सागर में कुछ भी नहीं होता। मंथन किया देवता और राक्षसों ने मिलकर, जब शंभु शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो, दया करी दर्शन आपो, शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे दुख
भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद। शिव गुरु है, शिष्य है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देवादिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता, तो काम से दूर कर देता, वासनाओं से दूर कर देता, तृष्णा से दूर कर देता। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई। देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो। कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब इस कागज पर कुछ भी लिखो चले, इस कागज पर तुम्हारा साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, जाए जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है, कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो ये कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो ये शरीर काम का हो जाता है। शरीर काम का तभी होता है एक बात आपसे पूछें, छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो बोलते जाओ जरा। सुअर मरे तो, घोड़ा गधा मरे तो, जीव जानवर मरे तो नहीं। और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब
कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, चुपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको। तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। कर्म इतने विचित्र करे होते, इसलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा कर्म हमारे सम्मुख, हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था ज्यादा, बहुत सारी उसके यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर देके आता था। मक्खन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा, ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसे कैसे रख लेता हूं, और रोज के कर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम, 800 ग्राम, 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था, मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर मक्खन देने आया, इसने फिर तोला, मक्खन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तू जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है, कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया, थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया, जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था, केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया है। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक है, सेठ जी कह रहा है कि तुमने मक्खन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में मक्खन तोल के लेके आते थे? हाँ साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो मक्खन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं मक्खन देता था और इससे रोज
हमेशा 2-3 दिन में कहता था, लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया था। उसके बराबर में तोल कर दिया था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे, मैंने जैसा हम किसी पर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगी, सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है, सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा, सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाए चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाए चलेगा। शिव महापुराण कहती है, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, पर आपकी निंदा करने वाले ज्यादा होना चाहिए। उसका कारण है, जितना तारीफ करने वाले आपके नाम को ऊंचा नहीं ले जाते, उतना निंदा करने वाले 2 मिनट में ऊपर पहुंचा देते हैं। कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि माँ देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव महादेव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देवाधिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है। उससे आपकी तारीफ करने वाले कम होंगे चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा है। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी के कितनी निंदा करी? भगवान शिव जी ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है।
मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव, मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा। शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटाजूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे। सब ऐसे क्यों कह रहे? भगवान नारायण ने पूछा, ऐसे शब्द बोल रहे हो कि तुम्हारा ससुर तुम्हें गाली दे रहा, शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता। मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा, तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया। शिव, तो शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा, जो मेरे लिए इतना सोचा, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है कि इसके पास में विष आया तो विष पी गया, धतूरा आया तो धतूरा धारण कर लिया, अरे सांप मिला तो सांप धारण कर लिया। इतना भोला मेरा जमाई है। अगर मैं इसको कहीं दूसरी जगह प्लाट दिला दूंगा और मकान बना दूंगा तो ये किसी को भी दान दे देगा। इसलिए इन्हें कह दिया कि तू शमशान में रह। शमशान में कोई ना तो कब्जा करेगा और ना कोई शमशान दान लेगा। शमशान शमशान इतना तो छिंदवाड़ा वालों तुम्हारे ससुर ने भी नहीं सोचा होगा। पक्का जितना भोलेनाथ जी के ससुर सोचे, इतना नहीं सोचा। अब शब्द कहे गए, निंदा करी गई, ताने दिए गए, आड़ा टेढ़ा कहा गया। कहा दुनिया के लोगों ने, फिर वही बात, प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। जितने निंदा करने वाले, तुम्हारे लिए अब शब्द बोलने वाले जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना तुम जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो पतंग उड़े आकाश माने, डोर धारा हाथ मां, ओ वल्लभ मारी पतंग कहे सो ठीक, कहे सो भोले मैं तेरी शंभो तेरी बाबा, तेरे चरणों की मैं दासी, तेरे भजन में मेरा चित्त रमे, तेरे भजन में मेरा मन रमे।
तेरी भक्ति में मेरा चित्त रमे। एक पत्र आया है, देखिए पत्र हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, पूरे याद रखें ढेर, पर एक दो पढ़ने में आए हैं, तो देखो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोहखेड़ सही है? हाँ ठीक है ना, यही नाम है ना? ठीक है, तुम समझ गए ना? बस बाकी के जाने दो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठे हो। गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों के अनुसार संतान का सुख नहीं था हमारे यहाँ। दोनों की सारी जांचें करी गई और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट भी करवाया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब आखिरी में विचार किया कि अब संतान का सुख है ही नहीं, छोड़ दिया विचार। गया पर कोई फल नहीं मिला। आखिरी में फिर एक बार छोटे से मोबाइल पर किसी ने आपकी क्लिप भेज दी, उसको सुना। सुनने के बाद शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने बताया था पशुपति व्रत के बारे में, पशुपति व्रत के बारे में बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा। वर्णन करें गुरुदेव, केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। जहां भी बैठी हो हाथ हिला सकते हो। 13 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपने एक लाइन लिखी है, सागर गागर में ना समाये। हमारे मन में इतनी बात है कि पत्र में ना समाये। हमारे इसको शिव की भक्ति कहते हैं। छिंदवाड़ा वालों और छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भक्त यहाँ पहुंचे हैं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे। कुछ भाग्य बड़ा प्रबल है आप लोगों का। इस सुंदर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके छिंदवाड़ा को मिली है। कहीं भाग्य, कहीं भाग्य। और जितने बैठे हो, हम जानते हैं कि जगह नहीं है पंडालों में, और ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में सब लोग खड़े हुए हो, साइडों में भी, उधर पीछे भी सब लोग। तो हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा, आप जिस भाव से आए हो, आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा, राम हो जाएगी, बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 3 दिन। अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा, तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक
तप साधना का जो फल है, हजारों वर्षों तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाए। वो फल एक बार वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी, इन दोनों में विवाद हुआ। ये के बाद हुआ है, ले आओ ले आओ ले आओ। जोरदार ताली बजाइए। 13 के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। आप बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, शिव तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। हजारों वर्ष के तप का जो फल होता है, वो सत्य में अगर जाकर बैठ गए, शिव महापुराण में अगर जाकर बैठ गए, तो एक क्षण के सत्संग में वो फल प्राप्त हो जाता है। एक क्षण के सत्संग में वो आपको मिल जाता है। एक क्षण के सत्संग। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों में आपस में विवाद हुआ। दोनों में आपस में विश्वामित्र जी ने कहा तप बड़ा होता है। विश्वामित्र जी कहते हैं तप बड़ा। वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए। 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुंचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विचार से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना। बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। सामने कैमरा ले जाएंगे, आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वो हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि ना स्वीकार। हम उससे प्राप्त। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग, दोनों में विवाद हो रहे, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे।
और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए। हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा, क्या संशय है तुम्हारा? तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या है? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा, पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे धन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा।
और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो ये तप और सत्संग, इन दोनों में सबसे बड़ा है सत्संग। इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है कि आप अगर शिव पुराण की कथा में जाकर बैठे हो, टीवी के सामने कथा चल रही है, आप कथा में बैठे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, जहां जगह मिली वहां बैठकर यदि आप एक क्षण की भी कथा श्रवण कर रहे हो तो वो एक क्षण की कथा भी तुम्हारे दुख को रोक सकती है, तुम्हारी तकलीफ को रोक सकती है। भजन, कीर्तन, स्मरण, पुण्य, भगवत कीर्तन, भगवान का भजन, किसी दुखी के चेहरे पर प्रसन्नता, ये हमारे दुख को भी रोक, ये हमारी तकलीफों को भी रोक देता है। हमारे कष्ट को भी रोक देती है। शिव कथा कह रही है, सुगंधा, जिसको ऋषियों ने कहा था कि तुम एक काम करना, 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुम सबको अपनी मुट्ठी में कर ली हो, अपने कब्जे में कर ली हो, सुगंधा 16 श्रृंगार कर कर जैसे तुमने सबको अपने कब्जे में करा है, उसी तरह 16 सोमवार का व्रत कर कर तुम देव अधिदेव महादेव को भी अपना बना सकती हो, शंकर की आराधना कर सकती। अब इतना तो ऋषियों ने कहा, और ऋषियों ने कहने के बाद में ऋषि सारे के सारे जितने भी ऋषि थे वो सब क्षिप्रा महारानी के तट पर तप साधना में डूब गए। सुगंधा के मन में एक प्रश्न रह गया कि इस व्रत को मैं करूं तो करूं कैसे। पशुपतिनाथ का व्रत और 16 सोमवार का व्रत, दोनों में एक अंतर है। पशुपतिनाथ का व्रत जब 5वां व्रत रहता है, उसी दिन श्रीफल बाबा को समर्पित कर दिया जाता है। बोलो सही है? उसी दिन 5वें व्रत में। पर 16 सोमवार का जो व्रत होता है, इसका जो उद्यापन होता है, वो 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वें सोमवार पर इसका उद्यापन का महत्व है। कितने सोमवार पूरे होना चाहिए? जम के बोलो जरा। 16 सोमवार पूरे होने के बाद 17वां जो सोमवार होता है, 17वां जो सोमवार है, बस उस सोमवार पर फिर इसका उद्यापन, 16 सोमवार पूर्ण होने, दोनों में अंतर है। अब मन में प्रश्न जागृत हो गया सुगंधा के। सुगंधा ने विचार करा कि अब मैं करूं तो करूं क्या। ऋषि तो तप साधना में बैठ गए, ऋषि तो तप साधना में लग गए, क्षिप्रा महारानी के तट पर बैठ गए। अब ये ना जाने कब उठेंगे और कब उठेंगे, और मैं कब इनसे पूछूंगी कि मुझे व्रत कैसे करना है, व्रत का नियम क्या है, व्रत करूं तो करूं कैसे, और इस व्रत को मैं कौन से महीने में उठा लूं जिससे मेरी जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाए। अब सुगंधा ने देखा कि सारे के सारे ऋषि तप साधना में बैठे हैं, अब मैं करूं तो करूं क्या। 1 वर्ष निकल गया। सुगंधा उन ऋषियों के जहां पर वो तप कर रहे थे, उनके तप स्थली के सम्मुख में बुआरी काट रही है। जैसे शबरी अम्बा, माँ शबरी राम जी की प्रतीक्षा में जैसे बुआरी काटती थी, झाड़ू लगाती थी, सेज बिछाती थी, पुष्प की रंगोली डालती थी, ऐसे वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। वो सुगंधा भी ऋषियों के जागने का इंतजार कर रही। कभी तो नेत्र खुलेंगे, कभी तो ऋषि बोलेंगे। हमारे इसमें कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, पंडाल में भी और टीवी के सामने जो माताएं आस्था चैनल पर कथा सुन रही हैं,
फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुन रही हैं, उसमें भी कई माताएं, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे जो मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाते हैं और 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मंदिर जाते हैं, 4 महीना मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाने का नियम बनाने के बाद में जब उनका कार्य नहीं होता तो वो मंदिर जाना छोड़ देते। भगवान सुन ही नहीं रहा। कई लोग पत्र भी लिखते हैं, ऐसा नहीं कि पत्र नहीं लिखते, कई लोग पत्र में लिखते हैं, गुरुजी हम 4 महीने से मंदिर जा रहे थे, गुरुजी हम 3 महीने से मंदिर जा रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारा कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया? भगवान हमारी सुन ही नहीं रहा। सबकी सुनता है। इतने सारे आपके पास में पत्र आते हैं, गुरुजी भगवान सबकी सुनता है, तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा? हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना जाते हो और मन में विचार रखते हो कि भगवान ऐसा कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। भगवान भी मन में सोचते हैं तो चिंता मत कर, तेरे यहाँ किसी की दुकान हो तो उस दुकान को एक बार देखना। एक दुकान में सेठ जी बैठा रहता है, उसको घर पर 5 लाख रुपए पहुंचाना। समझना जरा बहुत अच्छे से। सेठ जी दुकान पर, ऑफिस में, और उसको 5 लाख रुपए अपने घर पर भेजना है। उसके यहाँ पर 15 नौकर काम कर रहे हैं। एक नौकर 1 महीने पहले लगा, एक नौकर 3 महीने पहले लगा, एक नौकर 10 महीने पहले लगा, एक नौकर 1 साल से लगा, एक नौकर 5 साल से लगा। अब सेठ जी को 5 लाख रुपए अपने घर भेजना है तो कौन से नौकर के हाथ में देंगे? बोलो रीजी जी। जो 1 महीने काम पर आया उस पर, जो 2 महीने काम पर आया उस पर, जो 3 महीने काम पर आया उस पर, जो 4 महीने काम पर आया उस पर नहीं। सेठ जी ने पुराने को बुलाया, इधर आओ, इधर आओ। हाँ सेठ जी, बेटा ये बैग घर पर रख के आना, हो संभाल के ले जाना, 5 लाख रुपए सावधानी से ले जाना। जी आप चिंता मत करो सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। सेठ जी ने 5 लाख का बैग दिया और 5 लाख का बैग उस पुराने नौकर ने जो 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से लगातार सेवा में लगा हुआ था, वो 5 लाख का बैग सेठ जी ने उसके हाथ में पकड़ाया कि ये तुम देकर आना। बस उसी तरह वो भोलानाथ और अपन उसके चाकर हैं, वो भी हमारे हाथ में इतनी जल्दी नहीं दे देता है, वो देगा जब आपको पूर्ण तरह से परख लेगा। आपको पूर्ण तरह से जब परखेगा तब वो देगा। और आप क्या करते हो? 1 महीना मंदिर गए, 2 महीना मंदिर गए, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको ये दे देना। तुम 1 महीना मंदिर जाके मन में सोचते हो कि जमीन में से कहीं गड़ा हुआ धन का हंडा निकल जाए, तो ऐसा कोई महाराज हो जो धन का हंडा निकाल के दे दे तो हमको भी बता देना। नहीं, अपने कर्म को करो, अपनी मेहनत को करो, अपने परिश्रम को करो। और जितना जितना तुम कर्म करोगे, जितनी जितनी तुम मेहनत करोगे, जितना जितना तुम परिश्रम करोगे, और भगवान के प्रति जितना जितना तुम्हारी दृढ़ता, जितना जितना तुम्हारा विश्वास बढ़ता चले जाएगा, जितना विश्वास बढ़ेगा तुम उतने भगवान के नजदीक आते चले जाओगे। फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं रहेगा, फिर तुम्हारा दुख बाबा देवादिदेव महादेव का खुद का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें दुखी नहीं दे सकते, वो तुम्हें दुखी नहीं दे सकते। तो कहे
ऐसा डमरू भोले बाबा ने सब